चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? ओके, अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, ठीक है, ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड मेक एन एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में बोला है, तो आप ये बिल्डिंग बना लेंगे, तो ये भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक बॉय है जो पॉइंट सी पे स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ यहाँ पे, और यहाँ से बिल्डिंग के टॉप, बिल्डिंग का टॉप कौन सा हो गया, ए, उसे वहां से देख रहा है। जब वहां से वो देख रहा है तो कौन सा एंगल बनाएगा, वहां पे बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना दिया वहां पे 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया आपका। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं आप यहाँ पे फिल करते चलिए, ठीक है। एंड कितने डिस्टेंस पे बोला 48 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 48 मीटर। सो ये हो गई आपके हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका 6.2 का पहला क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। वहां पे चर्च का क्वेश्चन था, हाइट ऑफ द चर्च, और यहाँ पे बिल्डिंग बोला है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द फिगर, राइट, लेट से ए बी represents the height of the क्या है, बिल्डिंग, राइट। ये भी हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए, और से बी सी represents the distance between, किसके बीच में, between a boy and building, right। चलिए, एंड एंगल ए सी बी हम लोग बोल सकते हैं इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए, अब आते हैं ट्रायंगल में, तो आप क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर आपको मैं वापिस से बोल रहा हूँ, अगर ये आप नहीं समझ पाए, यू कैन स्टार्ट विद दिस फर्स्ट, उसके बाद आप फिर लिखिए ए बी क्या है, बी सी क्या है। मेन यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी हो गया आपका 90 डिग्री, एंगल सी आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, बी सी आपको दिया है 48 मीटर। सो कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला, यस, हमें ये फाइंड आउट करना, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब tan, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 30 हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन √3। ए बी नहीं दिया है, बी सी कितना है आपका 48। अब देखिए, अगर क्रॉस इंटू करेंगे ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए बी इक्वल्स टू, ये इसके साथ हो जाएगा, तो 48, देयरफॉर ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 48 अपॉन √3, ये इधर आके डिवाइड करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, ए बी इक्वल टू 48 अपॉन √3 है, राइट, इसे √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 √3, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √3 ये हो जाएगा 48 इंटू √3, 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, तो हो जाएगा 16√3, ए बी की वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ पे देखना, अगर √3 की वैल्यू दी है तो रख सकते हैं, बट यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं दी है, सो यू कैन राइट हियर ए बी इक्वल टू 16√3 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देयरफॉर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या है बोलिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16√3 मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। ये क्वेश्चन को आप रिलेट करेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री, ओके। If the height of the lighthouse is 100 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. तो ऑलरेडी हमने 6.2 में ऐसे क्वेश्चन देखे थे, लाइट हाउस वाला सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे पॉइंट ए टॉप पोजीशन है, वहां से पॉइंट सी आपका शिप का पोजीशन है, तो वहां से वो देख रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ओके। एंड
इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज गिवन 100 मीटर, ये आपका 100 मीटर हो रहा है, मतलब ए बी। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, जो लाइट हाउस है उससे शिप कितने डिस्टेंस पे है, मतलब आपको सी बी फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने 2 पार्ट में आपको क्वेश्चन को बताया था, क्वेश्चन रीड करके आप डायग्राम में उसे एनालाइज कर लीजिए। वंस यू अंडरस्टूड कि टू फाइंड आउट बीसी, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे अभी, चलिए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल सी हो गया आपका 30 डिग्री एंड ए बी इज गिवन 100 मीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया, डायग्राम से हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अपोजिट इज गिवन एडजेसेंट वी हैव टू फाइंड आउट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का फॉर्मूला है tan, सो यू कैन राइट हियर tan 30 डिग्री इज AB अपॉन BC, ठीक है। चलिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 रखेंगे। AB आपको दिया हुआ 100 एंड BC कितना है, नहीं दिए, फाइंड आउट करना, राइट। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए tan 30 इज 1/√3, राइट द रीजन tan 30 इज 1/√3, ऐसे यहाँ पे वैल्यू लिखते चलिए, ठीक है। ओके, वैल्यू डू द क्रॉस इनटू क्या हो जाएगा, देखिए BC इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू √3, तो 100√3 लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। तो BC इज द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, यहाँ बोला हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, यू कैन से द शिप is 100√3 meter far from the light, क्या बोलेंगे, from the light house। ये हो गया आपका आंसर वाला पार्ट। अब यहाँ पे हमें ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, डायग्राम में क्या उसे रिप्रेजेंट करना है, which segment is representing what part। तो आप क्या करोगे, लिखो यहाँ पे इन द फिगर, और इन द गिवन फिगर भी लिख सकते हैं, राइट। लेट करके लिख लो, से ए बी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, हाइट ऑफ द, क्या लिखेंगे, लाइट हाउस, ये लाइट हाउस की हाइट को प्रेजेंट कर रहा है। नाउ से बी सी रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस between ship and lighthouse, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए and you need to write this angle DAC, angle DAC क्या हो गया, the angle of depression, क्या हो जाएगा आपका, angle of depression। चलिए so we can say here angle DAC is equal to angle DAC is equal to ACB। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, alternate angles, we can give the reason alternate angles, ठीक है। और डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते थे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट में लिख देते हैं, therefore DAC equal to ACB equal to 30 डिग्री। अब वहां पे हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम होगी तो आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर बाद में इसे लिखिए, तो इजी क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या दिया है, टू बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 15 मीटर। मतलब ये क्वेश्चन आपका हो गया 6.2 में हमने किया था ना, कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला, थर्ड के जैसे ही है। तो आप ये एक बार अगर आपको ये क्वेश्चन करना रहेगा तो आप ये याद रखिए कि प्रैक्टिस एट 6.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप समझ गए होंगे, तो ये सेम ही है, वो कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया, टू बिल्डिंग्स है, तो उनके बीच में जो विड्थ ऑफ द रोड है कितना है, 15 मीटर, तो ये हो गया आपका 15 मीटर। पहले आप दो बिल्डिंग बनाएंगे, स्मॉल और एक लॉन्ग होगा, राइट। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप जिसकी हाइट है 12 मीटर, राइट, हाइट ऑफ 12 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है
टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग? मतलब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में आ जाएगा आपका, इसे दे देते हैं ई, राइट। तो ये एंगल हो गया ए सी ई, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया यहाँ पे, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए फिगर को एनालाइज करते हैं। आपका सी डी बी ई एक रेक्टेंगल हो जाएगा विच अपोजिट साइड्स आर सेम, 12 मीटर तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, 15 मीटर तो ये भी कितना आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। हाइट हमें निकालना है ए बी, ए बी इज व्हाट, ए ई प्लस ई बी, ई बी ऑलरेडी निकला हुआ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए ई। तो फिर से इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ए हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो उसके जैसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो पार्ट में। तो यहाँ पे पहले लिखोगे आप इन ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है, ए ई सी। व्हाट इज एंगल ई, एंगल ई इज 90 डिग्री, एंगल सी हो गया आपका 30 डिग्री, यू कैन से, राइट। चलिए और सी कितना मिलेगा आपको, 15 मीटर। तो हमें ए ई फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं tan 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मींस ए ई अपॉन क्या हो जाएगा आपका सी ई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। व्हाट इज ए ई, ए ई इज नॉट गिवन, सी ई कितना हो गया 15। चलिए क्रॉस इनटू करेंगे ऐसे तो हो जाएगा √3 इंटू ए ई इक्वल टू 1 इंटू 15 मींस 15 आ जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है ए ई, तो ए ई हो जाएगा 15/√3, ये डिवाइड करेगा। अब चलिए इसे रैशनलाइज करते हैं हम लोग। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 को रिमूव करने के लिए तो √3 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका ए ई इक्वल टू हो जाएगा √3 50 √3/3 3 5 15, ठीक है। तो आपको ए ई कितना मिल गया यहाँ पे, लोग बोल सकते हैं ए ई हो गया आपका 5√3 मीटर। तो आपको ए ई का लेंथ मिल गया, राइट। आप किसका निकालना है, ए बी। सो व्हाट इज ए बी, ए बी एक्चुअली ए ई प्लस ई बी। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं क्यों प्लस कर रहे हैं, because 3 points are collinear, so you write a dash, e dash and b। क्या क्या दिखाता है, they are on same line। चलिए what is a e, a e आपको मिल गया है 5√3, right, plus what is e b, e b आपको मिल जाएगा 12। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया 12। तो ए बी इक्वल टू फाइनल आंसर आप लिखो 12 को पहले लिख सकते हैं, ऐसे भी राइट है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 क्या जाएगा आपका ये 5√3 ब्रैकेट पुट मीटर, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन क्या था अपना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज कितना है 12 प्लस 5√3 मीटर, हो गया आपका आंसर। चलिए अभी स्टार्टिंग वाला बाकी रह गया, हम इन द बिगिनिंग वाला कैसे करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, अब लिख सकते हैं इन द फिगर, ये जो फिगर दिया है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए लेट सी डी, क्या लिख सकते हैं, से सी डी रिप्रेजेंट्स, सी डी रिप्रेजेंट्स द हाइट of the first building, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट बिल्डिंग। फिर sec EB represents the, क्या लिखेंगे, height of the second building। क्लियर हो गया। चलिए and sec DB represents the width of the road, ओके। लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या ये लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे कैसे है, सो यू कैन राइट हियर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, ड्रॉ से
से ए बी एट पॉइंट ई। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट, नाउ एंगल AC हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। सो यू कैन राइट एंगल ACE इज एंगल ऑफ एलिवेशन व्हिच इज गिवन ऑलरेडी। ठीक है, एलिवेशन। So you can write here coordinator CDBE in लिखिए, इन coordinator CDBE angle D और angle B given है construction because buildings always perpendicular, right? और angle E construction से तो हम लोग बोल सकते हैं directly 90 degree. So you can write therefore quadrilateral CDBE is a रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया। जब रेक्टेंगल हो गया तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, CD is equal to EB which is a 12 मीटर, right? CE equal to DB, ये ध्यान देना आप जरा, हो गया 15 मीटर। इसका क्या रीजन डालेंगे, we can write opposite sides of a rectangle। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ क्या हो गए, रेक्टेंगल। और हमने इसे पहले कंप्लीट किया है, देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। मैं हमेशा क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसे पहले लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप इसे करने लगते हो तो यही देख के आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ये करते करते आप यहाँ के मिस आउट हो जाता है। तो इसलिए क्या कीजिए, पहले डायग्राम, पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, डायग्राम बनाइए, फिगर बनाइए, कौन सा क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, कौन सा कितना लेंथ है वो लिखिए, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या फाइंड आउट करना है। तो दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको ये पता है कि 4-5 लाइन यूज होगी, उसके हिसाब से स्पेस रखिए, प्रैक्टिस होगा, समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट ये सॉल्व कर दीजिए, ये सॉल्व कर देंगे, फिर उसमें फटाफट आप लिख सकते हैं, या आप पहले लिख सकते हैं तो आप लिखिए फिर इसे सॉल्व कीजिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप पहले ही सॉल्व कीजिए, अगर आप ये नहीं भी लिख पाए, ये लिखिए तो आपका ये मेन स्टेप कंप्लीट होगा। ठीक है, पर आप ये लिखिए और ये छोड़ दिए तो फिर बहुत लॉस हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, अ लेडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड। ठीक है, फायर ब्रिगेड वैन है, कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम, द लेंथ ऑफ द लेडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लेडर कैन रीच। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए ये फायर ब्रिगेड वैन है, इसे अज्यूम करेंगे CDEB इज अ फायर ब्रिगेड वैन, राइट। तो जो BC है वो उसका प्लेटफॉर्म में, अब देखेंगे फायर ब्रिगेड वैन में ऊपर वहां पे वो लेडर यूज करते हैं, एक्सटेंड करके वो हाइट तक जाते हैं। तो ये जो CB है आपका हो गया प्लेटफॉर्म, राइट। D हो गया आपका ग्राउंड लेवल, जो टायर रोड पे होगा वो D हम रोड समझते हैं, जहाँ पे वो पूरा टच होगा, राइट, ग्राउंड पे। अब देखिए C होगी लेडर की इनिशियल पोजीशन, और उसको एक्सटेंड करके कहां तक ले जा रहे हैं, A तक। ठीक है, ये A तक रीच हो रहा है, इसकी जो हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम कहां तक हम लोग लेके जा रहे हैं, पॉइंट A तक। तो कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 20 मीटर तक उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। सो ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ द लेडर विल बी 20 मीटर हो जाएगा, ये आपका 20 मीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ओके, इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबोव, ये जो CB जो प्लेटफॉर्म है वो 2 मीटर अबोव है ग्राउंड लेवल से, अगर 2 मीटर ऊपर है, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो आपका ये समझ लिया ग्राउंड का पोजीशन है, और ये है लेडर का फाइनल पोजीशन। तो यहां से ये जो हाइट लेडर यहाँ पहुंच रहा है, उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी होगी, मतलब हम लोग को फाइंड आउट करना है AE, टोटल क्या फाइंड आउट करना है, AE। यहाँ पे ये आंसर मिलेगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, राइट। तो ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो B ऑलरेडी आपके पास फाइंड आउट हो गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB। ठीक है, और एंगल, एलिवेटेड एंगल यहाँ पे दिया है कितना डिग्री, 70 डिग्री बोला है। तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 70 डिग्री। तो मतलब अगर आप ट्राइंगल ABC में देखेंगे तो आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और अपोजिट निकालना है, क्योंकि AB फाइंड आउट करेंगे, AB में जो B को ऐड करेंगे तो टोटल AE पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें AB निकालना है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें फिर आप ऐड कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपका क्लियर है।
तो अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। चलिए पहले देखेंगे, या लिखते हैं, चलिए इन द फिगर क्या लिखेंगे। ओके अभी यहाँ पे क्या लिखना है हमें, लेट से, चलिए इजी स्टार्ट करते हैं, से AC represents the length of ladder, ठीक है, जो सीढ़ी है लेटर है उसका लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड से टोटल लेंगे राइट, AE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AE represent the height of ladder above the ground, ग्राउंड से कितने हाइट पे है वो लेडर रीच हो सकता है यहाँ तक, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक BC क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, रिप्रेजेंट प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड, ये फायर ब्रिगेड का क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड। एंड से DE क्या रिप्रेजेंट करेगा, D रिप्रेजेंट ग्राउंड लेवल, यू कैन से ग्राउंड लेवल। एंगल आपका क्या बोल रहा है, ACB से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप क्या लिखिए एंगल ACB इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी क्या करेंगे, ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है, फिर वहां पे इजी हो जाएगा। तो वी कैन से डायरेक्टली हियर क्वाड्रिलेटरल CDEB, चलिए इन क्वाड्रिलेटरल CDEE, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल B, क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल CDEB is a rectangle, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देखिए हम लोग बोलेंगे therefore CD equals to BE, कितना दिया है 2 मीटर। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ये अपोजिट साइड क्या हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC, राइट, एंगल B आपका क्या हो गया 90 डिग्री, और एंगल ACB कितना दिया है आपको 70 डिग्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में है ना, एंगल का जो टेबल दिया मेजरमेंट का, उसमें 70 डिग्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है। और इससे आपको ये भी हिंट मिल गया कि आपको सीन 70 डिग्री दिया, मतलब सीन का फॉर्मूला लगेगा, राइट। चलिए क्योंकि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन यहाँ पे यूज करना, सो वी राइट हियर एंड वी राइट दिस वैल्यू आल्सो। AC कितना दिया आपको 20 मीटर, ठीक है। चलिए यूज करें फॉर्मूला, सीन 70 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन AC। चलिए इसकी वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 0.94, ये दिया हुआ है, राइट। AB कितना दिया है, AB आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज AC, AC is given 20, अब देखिए इसका इंटू करना है, क्रॉस इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा therefore AB equals to 0.94 into 20। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, पहले 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पे 2 के बाद था, तो ये ऐसे हो गया 18.80 मीटर, ये हो गया आपका AB, ठीक है। चलिए अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, AE, सो यू कैन राइट हियर AE इज इक्वल्स टू AB प्लस BE। सो प्लस क्यों कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप रीजन डाल सकते हैं, बिकॉज A dash B dash और E they are collinear, now you can add the value, right। AB कितना है 18.80, और ये कितना मिला आपको 2 मीटर, राइट। तो इसे ऐड कर लेंगे, तो 18 में 2 ऐड हो जाएगा, राइट, तो हो जाएगा ये 20.80 मीटर।
तो आपका ए का आंसर हो जाएगा 20.80 मीटर। सो आप क्या लिख सकते हैं फाइनल आंसर? फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर दी, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा फाइंड ना, तो आप आंसर यहाँ लिख दीजिए। इसके जगह क्या लिखोगे? 20.80 इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। या आप ऐसे भी सिंपल में भी लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ ladder above the ground is 20.80 meter. Height of ladder above the ground is 28.80 meter. Or you can copy down the same statement. ऐसे भी लिखिए the maximum height from the ground up to which the ladder can reach is 20.80 meter. Even you can write this also. Okay. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? While landing an airport, a pilot made an angle of depression. ठीक है, तो मतलब प्लेन होगी पॉइंट ए पे। ओके, तो यहाँ से क्या करना है? उसको एयरपोर्ट पे लैंड करना है। तो जब वो लैंड कर रहा है तो देखिए द पाथ कौन सा है? ए सी, लैंडिंग पोजिशन। ठीक है, और वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा? एंगल DAC इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको दिया ये 20 डिग्री। एंड एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 किलोमीटर। मतलब आपको ये 200 किलोमीटर क्या दिया हुआ? स्पीड, हमें स्पीड दिया हुआ, प्लेन का है स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। पहले इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। The plane reached the ground after 54 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको 54 सेकेंड लगता है। Even time is given 54 सेकेंड, right? Find the height at which the plane was when it started landing। मतलब ये भी हाइट हो जाएगी। ये ग्राउंड लेवल हो गया, BC जो ग्राउंड लेवल से जो A है वो प्लेन की हाइट हो जाएगी। तो हमें A भी फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी हमें ये ट्रायंगल में देखेंगे, चलो एंगल ये 20 है तो ये भी आपका 20 हो गया अल्टरनेट एंगल से। पर इसमें अगर आप देखोगे तो AB BC AC में से कोई भी साइड दी नहीं है, और एक भी साइड नहीं दी रहेगी तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। पर यहाँ पे क्या दिया है? AC का देखिए, प्लेन यहाँ से यहाँ आएगी, लैंड होगी ऐसे, तो उसका स्पीड दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है। मतलब ये पाथ का हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्टेंस पहला फाइंड आउट करना है, और उसके जगह आपको क्या दिया? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस नहीं दिया, बट वो पाथ का आपको स्पीड और टाइम दिया हुआ है। तो स्पीड तो है 2 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया 54 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो आर में है, और यहाँ पे ये सेकेंड में, इसे हम आर में कंप्लीट करेंगे। तो 54 को 60 से अगर आप डिवाइड करोगे तो पहला ये मिनट बन जाएगा, 1 मिनट 60 सेकेंड। अगेन यू डिवाइड विथ 60, तो ये मिनट किस में चेंज हो जाएगा? आर। तो आपका ये चेंज हो गया, राइट? तो ये हो गया आपका टाइम इन आर, और स्पीड दिया हुआ, तो स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम हो गया आपका 54 अपॉन 60 इंटू 60। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, 6 9 सा हो जाएगा 54। ठीक है, 2 1 2 2 3 सा 2 3 6 एंड 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। क्योंकि आपका डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही रहेगा ना, यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं की, तो डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हो जाएगा 3000 मीटर। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? 3000 मीटर। तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा 3000 मीटर। नाउ वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये देखिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो रहा है, इसका मतलब सीन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे खास बात ये देखिए, आपको क्वेश्चन में भी हिंट दिया हुआ, सीन 20 डिग्री, इसका मतलब सीन का फॉर्मूला लगना ही लगना है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिया है वो लगेगा, कभी कभी ये यूज करके फिर कभी अदर भी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले लिख देते हैं इन दी फिगर, क्या दिया फिगर में, चलिए लेट कर लेते हैं। लेट से ए बी क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट्स the height of plane above the ground,
अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से वो क्या कर रहा है, प्लेन की हाइट को प्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट और क्या होगा यहाँ पे, सेक बीसी क्या होगा, सेक बीसी आप बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल है वो, ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट सेक एसी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इसे बोलेंगे अगर हम इनिशियल पोजीशन, क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन किसकी, प्लेन की, तो कहां पे पहुंचना है उसको, सी पे, तो सी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फाइनल पोजीशन। क्या बोल सकते हो आप, फाइनल पोजीशन और लैंडिंग स्पॉट, जहां पे वो लैंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक एसी रिप्रेजेंट्स द इनिशियल, क्या लिखेंगे, इनिशियल represent the distance between initial and final, आप यहाँ पे लिखिए initial and final position of plane, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एंगल DAC क्या हो गया, इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो यू कैन से हियर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, क्या आएगा, इक्वल टू 20 डिग्री। रीजन क्या डालोगे आप, अल्टरनेट एंगल्स, ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमको सब मिल चुका है, हाँ, लेकिन अब ये पार्ट मैंने इसे रफली सॉल्व किया, आप उसको यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए ये कम करते हो वापिस से रब कर देता हूँ, ठीक है। ये समझ गया रहेगा तो आपको इजी हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन पार्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो स्पीड क्या दी है, देखिए स्पीड है आपका 200 किलोमीटर पर आवर, राइट। टाइम आपको दिया है 54 सेकेंड, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं 54/60 इंटू 60, ये हो जाएगा आर। अब इसे कैंसिल मत कीजिए, ऐसे रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम। अब हमें पता करना है डिस्टेंस किसका, AC, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं AC, तो यहाँ पे AC हो जाएगा। स्पीड आपको दिया है 200 और टाइम दिया आपको 54/60 इंटू 60। देखिए ये दो जीरो कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ, 6 1 6, 6 9 54, 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9। सो यू कैन से AC इज 3 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे जो AC है डिस्टेंस 3 किलोमीटर होगा, बिकॉज इट इज 200 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम को तो हमने आर में चेंज किया, बट इसे किलोमीटर में ही रखा, तो इनिशियली आपको किलोमीटर मिलेगा, बाद में आप उसे मीटर में कर सकते हैं। 3 इंटू 1000 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप बोलोगे AC इज 3000 मीटर। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल में, राइट। सो इन ट्राइंगल ABC, एंगल B आपको क्या मिला, 90 डिग्री, और एंगल C कितना हो गया, 20 डिग्री। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, यस। सो यू कैन राइट हियर sin 20 डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए अपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूज, राइट। तो AB अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, AC, AB अपॉन AC। तो sin 20 की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, रख लेते हैं यहाँ पे 0.342 इंटू AB हमें नहीं दिया है, व्हाट इज AC, वी गॉट 3000। चलिए इसे क्रॉस इंटू करेंगे तो हो जाएगा AB इक्वल्स टू 3000 इंटू 0.342। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखिए 30 है, वो डेसिमल को खत्म कर देगा, राइट। आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता है 3 के पावर, तो आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, ठीक है, 3 4 12, 3 3 9 और ये 10 हो जाएगा, राइट। अगर आप 3 जीरो रखेंगे भी तो डेसिमल आपको यहाँ पे 1 2 3 के बाद रखना है, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो AB हो जाएगा 1260 मीटर,
क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाइट ऑफ द प्लेन अबव द ग्राउंड कितना था, 1026 मीटर। तो आप आंसर लिख सकते हैं, राइट। Therefore, find the height at which the plane was when it started landing. तो आप डायरेक्ट लिखिए, therefore the height of plane above the ground is 126 मीटर। ठीक है, ये होगा आपका फाइनल आंसर। पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसमें स्पीड और टाइम दिया था, बट डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको स्पीड इनटू टाइम दिया रहेगा तो हमें पता है हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसे हम चैलेंजिंग टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है।